हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको एक लड़की और एक गुड़िया की कहानी सुनाना चाहता हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे हैं कि आपने ये कहानी पहले सुनी है। एक छोटी सी लड़की को गुड़िया चाहिए, वो इसके लिए ख़रीद लेता है और फिर गुड़िया ज़हनी तौर पर सबको मार देती है। ठीक है, तुम गलत हो। ये एक मुख्तलिफ किस्म की कहानी है। ये 2009 में हुआ जब मैं 16 साल का था। एक दिन जब मैं स्कूल से घर जा रहा था, मैंने देखा कि मेरी गली के आखिर में एक नया ख़ानदान घर में आ गया है और एक नौजवान शादीशुदा जोड़े थे और इनकी एक छोटी बेटी थी जो लग रही थी कि इसकी उम्र 6 साल तकरीबन होगी। इसने सफ़ेद लिबास, सफ़ेद मोज़े और सियाह जूते पहन रखे थे। इसके बाल लंबे और काले थे और इसने अपनी बाहों में एक गुड़िया पकड़ी हुई थी। गुड़िया के पास सफ़ेद लिबास और लंबे काले बाल और उस लड़की को देखने से ऐसा लगता था कि वो इस गुड़िया की छोटी वर्जन ही है, मतलब बिल्कुल दोनों सेम थे। हमेशा अपने घर के बाहर बैठी थी, गुड़िया को अपने बाहों में रखती थी। उसकी आंखों में ठंडी सियाह नज़र थी कि मतलब वो देखती थी तो उससे डर सा लगता था और उसकी नज़र ने मुझे डरा कर रख दिया था। रात को मैं सो नहीं सका। मैं बहुत ही अजीबो गरीब ख्वाबों से दो चार था और ठंडे पसीने में बेदार हुआ। मैं सिर्फ ख्वाबों को सोच रहा था, लेकिन और मेरे हर ख्वाब में ही वो लड़की आ जा रही थी उस गुड़िया के साथ। मैं पूरी रात उस लड़की के बारे में सोचता रहा और फिर सुबह मेरी आँख खुली तो हमारे बराबर ही घर में एक औरत रहती हैं जो सबके कारोबार में नज़र रखती हैं, जो सब मतलब जिन्हें सब पता होता है। वो उन औरतों में से जिन्हें सब पता होता है कि इस गली में क्या हो रहा है, इस घर में क्या हो रहा है। उस टाइप की औरत थी वो। तो उन्होंने मुझे अगले दिन बुलाया और धीमे आवाज़ में कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम इन औरतों से, इन घर वालों से, ये वो कहना चाह रही थी जो आखिरी गली के कोने पे जो और फैमिली आकर रहने लगी थी, उनसे दूर रहो क्योंकि वो लोग ठीक नहीं लगते मुझे। और मैंने सुना है कि वो लोग हर कुछ दिनों में शिफ्टिंग करते रहते हैं, घर चेंज करते रहते हैं। तो और कहा कि वो जो लड़की है, वो जो बच्ची है, वो उसको उन्होंने अडॉप्ट किया है, वो उनकी सगी बच्ची नहीं है। और वो अफवाहों से उन्हें पता चला है कि वो शैतान की औलाद है और वो गुड़िया नहीं है बल्कि इसकी शक्ल में बनी हुई एक शैतान है। मैंने सिर्फ अपनी आंखें घुमाकर इसे एक पागल बूढ़ी औरत को की बेकार गपशप के तौर पर मुस्तरद करते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन मैं कितना पागल था। काश मैंने उस पागल बूढ़ी औरत की नसीहत सुन ली होती। कुछ दिन बाद हमारे सामने दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जवाब दिया तो वहाँ एक नौजवान औरत खड़ी थी। वो गुड़िया के साथ छोटी बच्चे की माँ थी। हेलो, उसने कहा, मैं आपकी पड़ोसी हूँ और मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहती हूँ। तो मैंने उनसे कहा, जी जी फरमाइए। उन्होंने कहा, मुझे एक काम से जाना है और मेरे शौहर अभी तक जॉब से घर नहीं आए हैं। मैं सिर्फ चंद घंटों के लिए जाऊँगी, फिर वापस आ जाऊँगी। लेकिन मुझे किसी ऐसे एक शख्स की ज़रूरत है जो मेरी बेटी के साथ खेल सके और उसका ख्याल भी रख सके। मैंने कहा, जी जी ज़रूर, लेकिन आपकी बेटी का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, लीज़ा। तो फिर मैं उस औरत के साथ पीछे पीछे उसके घर गया और मैं इंतज़ार कर रहा था जब तक वो ऊपर की तरफ बढ़ी। जब वो वापस आई तो वो छोटी बच्ची के हाथ पकड़कर उसे समझा रही थी कि भाई को तंग मत करना। जैसे ही मैंने इसे देखा मैं हक्का बक्का रह गया। इसके साथ कुछ गड़बड़ थी। इसकी आंखें बिल्कुल काली थीं जैसे किसी शार्क की आंखें हों और वो अभी तक इस मनहूस गुड़िया को अपने बाजुओं में पकड़ कर बैठी। इससे पहले कि मुझे पीछे हटने का मौका मिलता, माँ ने उसे अलविदा कहा, फिर गाड़ी में बैठकर चली गई। एक लफ्ज़ के बगैर छोटी लीज़ा ऊपर पहुंची और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी जिल्द छूने में एक बहुत ही सर्द थी और जैसे ही उसने मुझे छुआ तो मेरी पीठ की रीढ़ की हड्डी में कपकपी लगी। मेरे साथ खेलो, उसने कहा। इसकी सोने के कमरे में ऊपर गए, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया मुझे बेचैनी में महसूस होने लगी। मैं कमरे में एक अजीब और नागवार बदबू का पता भी लगा सकता था, लेकिन मैं ये नहीं जान सकता था कि ये क्या है, ये कहाँ से आ रही है। मैं लीज़ा के साथ तकरीबन 30 मिनट तक खेलता रहा, लेकिन फिर मुझे अपने सीने में जकड़न महसूस होने लगी। मुझे ठंडा पसीना आ गया और मेरा पेट हिल रहा था। तो मैंने लीज़ा से कहा, मुझे जाना है। मैं हाँफ गया। अचानक लीज़ा अपने पैरों से जग गई और चीख उठी, नहीं,
तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और हम हर वक्त खेलेंगे। उसने इन सर्द सियाह आंखों से मुझे घूर कर देखा और मुझे लगा जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं खौफज़दा था और कमरे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो हैंडल नहीं मुड़ा। मैंने इसे झोंझोड़ना और इस पर खींचना शुरू किया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं भागता हुआ खिड़की की तरफ गया और इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी ना हिला। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी कोशिश की, मैं इसे। फिर मुझे उस बूढ़ी औरत की नसीहत याद आई और इसकी बात ना सुनने पर अपने आप को कोसने लगा। मैं खौफ से कांप रहा था और फिर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ने का फैसला किया। जैसे ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट किया, इस छोटी लड़की ने कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। वो इतनी ज़ोर से चीखी कि मैंने सोचा कि मैं बहरा हो जाऊंगा और मुझे अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा, लेकिन मैं आयतल कुर्सी पढ़ना बंद नहीं किया। थोड़ी देर आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद हुआ ये कि लड़की ने गुड़िया को गिरा दिया और वो फर्श पर गिर गई। अचानक इसमें जान आ गई और मुझ पर गुस्सा आया। उसे अपने दांत पीसती और अपने पंजों वाले हाथों से किसी वहशी जानवर की तरह नोचता रहा। मैंने उसे लात मारने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी गर्दन पर छलांग लगा दी और मेरा थन फाड़ने की कोशिश की। मैं बेड पर पीछे की तरफ गिर गया, शिद्दत से गुड़िया से लड़ने की कोशिश कर रहा था। ये एक खौफनाक जद्दोजहद थी। गुड़िया आगे पीछे मार रही थी, मुझे खरोच लग रही थी और मेरे कपड़े फाड़ रही। गले में हाथ डाला, उसने मुझे गला घोटने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मैंने उस पर काबू पा लिया। मैंने उसे टांगों से पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से साथ इसका सर दीवार से टकरा दिया। दीवार से इतनी ज़ोर से टकराया कि प्लास्टर में एक डेंट रह गया। जो उसका प्लास्टिक था उसमें एक डेंट रह गया। उस डेंट को पकड़कर मैंने गुड़िया के चेहरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और गाढ़ा सिया धुआं निकलने लगा। गुड़िया फर्श पर पड़ी, लरसती और बिलबिलाती हुई मरती हुई मछली की तरह आगे पीछे। गुड़िया का सर फट गया और इससे उठने वाला धुआं गहरा होता गया। मैंने खुदा से दुआ की और हमें आजमाइश में ना डालो, बल्कि हमें बुराई से बचाओ, आमीन। जब मैं दुआ कर कर फारिग हुआ तो लीज़ा कमरे के बीचों बीच बेहोश पड़ी थी और गुड़िया पिघलते हुए प्लास्टिक के ढेर से कुछ ज़्यादा ही थी। कालीन पर सिसकारियाँ और बुलबुलें। तभी लीज़ा की माँ घर आ गई। वो सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में बैठ गई, ना ये जानने का मुतालबा करती रही कि क्या हुआ है। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं अल्फाज ही नहीं निकाल सका। मैंने पूरे फर्श पर फेंक दिया। जब लीज़ा को होश आया तो उसने कहा कि इसे कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा, स्याही ख़त्म हो चुकी थी और अब वो नीले रंग की आंखें दिखा रही थी। 3 साल बाद जब वो 9 साल की थी, लीज़ा का अचानक इंतकाल हो गया। उसने ब्लीच की एक पूरी बोतल पी ली और इसने इसके अंदर को ख़राब कर दिया। वो शदीद दर्द में मर गई, चीखते हुए और अजियत में रोते हुए, क्योंकि इसका अज़ा धीरे धीरे टूट गए और तहलील हो गए। डॉक्टरों ने इसे हादसा करार दिया, लेकिन सबको शक था कि इसने अपनी जान ली है। इसके वालिदैन तबाह हो गए। कोई नहीं बता सकता था कि इतनी कम उम्र लड़की ऐसी हरकत क्यों करेगी। जनाजे के 1 हफ्ते बाद इसके माँ और बाप घर से बाहर चले गए। इसने बहुत सारी बुरी यादें भी रखी थी। जब वो लीज़ा के बेडरूम से गुजर रहे थे और इसके सामान पैक कर रहे थे, इन्हें इसकी आईने के पीछे चिपका हुआ कुछ मिला। ये लीज़ा और गुड़िया की तस्वीर थी। दूसरी तरफ एक बचकाना सी राइटिंग में लिखा हुआ एक पैगाम था, वो हमारे पास वापस आ गई हैं, क्योंकि जो हमारे पुकार का जवाब देंगे वो हमेशा के लिए नालती होंगे।